देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और पहली खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होगा और रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के नतीजे अब 4 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन आगे बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि राजस्थान की ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे तारीख बदलने की मांग की थी। उनका ये कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार गुरु जम्भेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज महीने के अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल ये उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के लिए राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वे 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। लिहाजा तारीखें बदली जाएं और तारीख बदल दी गई। वहीं बीजेपी नेता अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर करने के चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी याचिका पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदल दिया। बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में हुए बदलाव पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है। इसके साथ साथ वो क्या बोले, सुनिए। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। उधर कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख बदले जाने पर जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने क्या कहा है, सुनिए। तरीके से इलेक्शन डेट्स को काउंटिंग डेट्स को एक्सटेंड करना और ये भी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, क्या उस वक्त उनको नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल है क्या है? वो तो सारे डेट्स को देख के ही फिर फाइनल डेट मुकर्रर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको ये सस्पिशियस बना रहे हैं। चाहे वो डेट्स का आगे ले जाना हो या ये कहना कि फेस्टिवल है इस वास्ते, मेरा क्वेश्चन उनको ये होगा कि फिर वो इलेक्शन कमीशन की ये काबिलियत के ऊपर एक सवालिया उठता है कि अभी तक वो क्यों नहीं उनको पता था कि यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। कल को ईद या दिवाली को भी क्या वो इग्नोर करेंगे? अगर इस दौरान में ईद दिवाली आई और उन्होंने प्री फिक्स किया हो कोई डेट और फिर वो कहेंगे कि इसमें ईद थी इसलिए हमने किया, फिर कहेंगे इसमें दिवाली थी। आई डोंट थिंक दिस इज ए डाउटफुल थिंग। उधर बिहार की बड़ी खबर, भूमिहार जाति पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी के विवादास्पद बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि जेडीयू ने अशोक चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। जेडीयू में मचे घमासान के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू का चाल चरित्र ही ऐसा है, किसी नेता से कुछ भी कहलवाएंगे और किसी नेता से कुछ भी बयान दिलवाएंगे। इन लोगों का काम यही है। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में भाग लेना चाहते हैं, सत्ता का भोग लेना जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाति वोट नहीं दे गए तो उसका तिरस्कार ये जरूर करें।
क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते कि भाई बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पर ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तिरस्कार कर रहे हैं। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो एमपी हैं उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं। इनको क्या लेना देना, कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है।